हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पुनः क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर प्रोज का सेकेंड लेकर आए हैं, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग आप समझ सकते हैं। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, और स्प्रिंग मतलब बसंत। यहाँ बसंत है, लेकिन यहाँ पर जो लेखिका एनिस जंक हैं वह स्प्रिंग को चाइल्डहुड से रेफर की है। और इस चैप्टर में जैसा कि ये बताया गया, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है साहेब ए आलम। पूरा उसका नाम साहेब ए आलम है। वैसे इन शॉर्ट आप साहेब भी बोल सकते हैं। जैसे कि लेखिका उस बच्चे के कंडीशन को देखती है, वो बताती है। ये जो चैप्टर है, दो कंडीशन है, जैसा कि एक पॉवर्टी गरीबी और एक लेबर चाइल्डहुड, या आप बोल सकते हैं चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी है। वह इस चैप्टर को बहुत ही अलग तरीके से एक्सप्रेस की हैं, जिसमें दो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं। ये पार्ट फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताया भी, यह चैप्टर 2 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक अलग लड़के का कैरेक्टर है जिसका नाम साहेब है। पूरा नाम साहेब ए आलम। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो आप आगे देखेंगे, जिसमें एक और लड़के का कैरेक्टर है और उसका भी कंडीशन सेम है, लेकिन थोड़ा सा कहा जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, जो कि आप आगे देखेंगे। तो जैसा कि ये चैप्टर ऑथरेस इसकी हैं एनिस जंग। आइए फिर इसका स्टडी करते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, वाई डू यू डू दिस आई आस्क्ड साहेब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंगलिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। यहाँ लेखिका मतलब कहती है, पूछती है, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब, यहाँ पर लेखिका, ये जो आई है लेखिका के लिए है, एनिस जंग के लिए है। वह साहब से मतलब पूछती है, जिसे होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉन्गलिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, जिसे मैं हर सुबह मतलब कचड़ों से गोल्ड यहाँ पर मतलब यहाँ पर सोने से मतलब नहीं है, मतलब सोना चांदी जैसे कि कॉस्टली जैसे कि चीज़ से मतलब है यहाँ पर। जैसे कि मैं हर सुबह, लेखक कहती है, मैं हर सुबह मतलब कूड़े से कीमती चीज़ों को ढूंढते हुए अपने पड़ोसी में साहब को क्या करती हूँ, देखती हूँ। आगे देखते हैं। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब जो था वह बहुत समय पहले अपने घर को छोड़ दिया था, अर्थात उसे छोड़ना जैसे कि पड़ा था वो अपना घर। सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि उसका घर जो था वह ढाका के हरे भरे मैदानों में क्या था, स्थित था। हिज हाउस इज नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी, परंतु अब उसका घर उसके दिमाग से अब निकल चुका था। यानी कहने का मतलब उसके अपने घर का अब पता उसके दिमाग में, मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं था। There were many storms that swept away their fields and home. करा, there were many storms that swept away their fields and home. कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था जिसमें उसके खेत और घर को क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। His mother tells him, जैसे कि उसकी माँ ने उसे यह चीज़ बताई थी। That's why they left looking for gold in the big city where he lives now. अब वह जैसे कि बड़े शहर में रहता है, जहाँ पर वह कुछ कीमती चीज़ों को लुकिंग फॉर मतलब उसका खोजबीन जैसे कि ढूंढता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू दिस। अब ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू दिस, ये जो चीज़ है, ये कहा जाए तो ये एक आंसर है, साहब का द्वारा आंसर है इस प्रश्न का। जैसे कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, उसका जवाब यहाँ आपको मिला है। आई ये जो शब्द है ये साहब के लिए है। जैसे कि आपने यहाँ से देखा था, आई यहाँ पर भी था, आई यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर जो लेखिका के लिए था मतलब एनिस जंग के लिए था। लेकिन यहाँ देखिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू दिस, मुझे इसके अलावा मुझे और कोई काम नहीं है। अर्थात यहाँ पर कहने का ये प्रयास कर रहा है वह छोटा सा बच्चा कि मेरे पास इसके अलावा कुछ करने को नहीं है।
और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक तो बेचारा गरीब था, वह कर भी क्या सकता था। ही मटर्ड लुकिंग अवे, वह इस बात को दूसरे तरफ मतलब अपने चेहरे को दूसरे तरफ घुमाकर बोला, आई हैव नथिंग एल्स टू डू दिस, मुझे इसके अलावा कुछ करने को और कुछ नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। यहाँ पर लेखिका थोड़ा सा लेखिका मतलब कहती हैं, मतलब बिना, यहाँ पर एक शब्द है ग्लीबली जो कि आपको समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि बिना सोचे समझे कोई व्यक्ति बोल देता है तो उसको बोलते हैं ग्लीबली। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यहाँ पर लेखिका कहती है तो तुम स्कूल क्यों नहीं चले जाते, लेकिन वह बात जब ये बोलती है तो उन्हें थोड़ा सा अफसोस होता है। तुरंत वह सोचती है कि ये बेकार का मैं मतलब सजेशन क्यों दिए। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। यहाँ पर साहब मतलब कहता है कि मेरे पड़ोस में, आस पड़ोस में मतलब कोई भी विद्यालय नहीं है, और व्हेन दे बिल्ड वन, यदि एक विद्यालय बन जाती है तो आई विल गो, मैं जाऊँगा। आइए फिर, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। जैसे कि यहाँ पर लेखिका एलिस जंग मतलब थोड़ा सा हल्का सा मजाक करके वह कहती है, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं विद्यालय स्टार्ट करूँगी जैसे, तो विल यू कम, तुम आओगे। यस ही सेज, मतलब साहब ने कहा कि हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब मुस्कुराते हुए इस चीज़ को कहा कि हाँ ज़रूर। आगे देखते हैं, अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ ही दिन बाद मैंने उसे, अर्थात यहाँ पर लेखक के लिए मी है और ये जो आई है आई सी हिम जो शब्द है वह साहब के लिए है। तो ए फ्यू डे लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, तो कुछ दिनों बाद मैं उसे अपने तरफ दौड़ कर आते हुए मतलब देखी। इज़ योर स्कूल रेडी, और साहब आते ही वो पूछा, क्या आपका विद्यालय तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से embarrassed at having made a promise that was not meant। और तभी लेख का थोड़ा सा शर्म से, जैसे कि होता है ऐसा कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं और बाद में हमें अफसोस होता है कि वह वादा पूरा नहीं हो सकता है और इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, लेखिका कहती है कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। आई से, और मैं कहती हूँ, मतलब ये बात मैं कही, आई से embarrassed at having made a promise that was not meant। और ऐसा वैसा प्रॉमिस तो गरीबों के लिए करना बहुत ही आसान है जिसे वह पूरा नहीं कर सकती थी, उन्हें थोड़ा सा शर्म आया इस बात का। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अब्रॉड इन एवरी कॉर्नर ऑफ दिस ब्लिंक वर्ल्ड मतलब अंधेरी दुनिया, मतलब इस दुनिया में, यहाँ पर कहने का मतलब है लेकिन ऐसा प्रॉमिस उसके अंधकार दुनिया में बहुत देखने को मिल जाएगी, ये बात है। आफ्टर मंथ्स अनोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कुछ महीनों उसे अच्छी तरह मतलब उसे जान लेने पर मैंने उसका नाम पूछी। आई आस्क हिम नेम साहब ए आलम, ही अनाउंस, उसने कहा कि साहब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट अ मीन, परंतु वह अपने नाम का मतलब इस बारे में, अर्थात अपने नाम के बारे में उसका मतलब वह नहीं जानता था। इफ़ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यदि वह उसे, इफ़ ही न्यू इट मीनिंग, यदि वह उस मीनिंग को, अपने नाम के मीनिंग को अगर वो पता कर ले तो उसका अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का लॉर्ड। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसे यह चीज़ समझने में काफ़ी समय लगेगा। अवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, और वह अपने नाम को दिमाग में रखकर, या आप कह सकते हैं इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो कह सकते हैं उसके नाम का पता उसे नहीं रहता है, मतलब जैसे कि उसका नाम का क्या मतलब है उसको ये पता नहीं रहता है, और वह निफ़िक्र होकर वह अपने दोस्तों के साथ मतलब गलियों की ओर निकल पड़ता है। एन आर्मी ऑफ फुटवेयर बॉयज़, जो कि उसके जो दोस्त रहते हैं उनके पैर एकदम नंगे थे, जैसे कि पैर में कुछ नहीं था, जूता भी नहीं था, चप्पल भी नहीं था। हु अपीयर्स लाइक अ
मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर्ड एट नून। और जैसे कि देखने में वो ऐसे लगते थे कि सुबह के निकले पक्षियों की तरह, और शाम को वह गायब हो जाते थे। गायब होने का मतलब वह अपने अपने घर चले जाते थे जहाँ वह रहते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, ये सेंटेंस बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि ओवर द मंथ्स, महीनों तक, आई हैव टू कम रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, मुझे उन्हें समझने में काफ़ी मतलब समय लगा। जैसे कि यहाँ पर लेखिका कहना ये चाहती हैं कि जैसे कि वो जो बच्चे थे वो नंगे पैर सुबह चिड़ियों की तरह मतलब निकलते रह, शाम होते होते वह गायब हो जाते थे। और जैसे कि महीने गुजर गया, उन्हें पहचानना वह क्या कर दी, शुरू कर दी। आगे देखिए, वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने उन मतलब लड़कों में से, बच्चों में से एक से पूछी मतलब कि वाई आरंट यू वियर चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स, ही आंसर्ड सिंपली। तो वह लड़का जिसे वह पूछी थी वह बहुत ही साधारण तरीके से मतलब वह बोल दिया मतलब, क्योंकि उसकी माँ जो है वह शेल्फ से के ऊपर से मत जैसे कि वह चप्पल नहीं उतारती है। इवन सी डिड, he will throw them off another who is wearing shoes that do not match। और यह बात को एक दूसरा जो कि एक जूता पहना था जो बिना जोड़े वाले जूता था, एक जूता दूसरे टांग का था, एक दूसरे टांग का था, जैसे कि मैचिड नहीं था जूता। उसने मतलब जवाब दिया, चाहे अगर उसकी माँ अगर वो ऐसा कर भी दी तो वह उसे क्या कर देगा, फेंक देगा। When I comment on, जब मैं इस पर कमेंट की मतलब बोली, तो he shuffled his feet, वो अपने पैरों को हिलाते हुए हिला रहा था मतलब हिलाया, and say nothing, और कुछ नहीं कहा। I want so say a third boy, और तभी तीसरा जो लड़का था वह कहा कि मुझे जूते चाहिए, who has never owned a pair of his life, जो कि अपने पूरे जीवन में कभी जूता पहना नहीं था। उसने कहा, आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंट है चीज़ें यहाँ पर दिख रही है आपको। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। और जैसे कि लिखा यहाँ कर ये पूरे देश में का भ्रमण करते में मैंने बहुत से बच्चों को नंगे पाँव जैसे कि सिटीज़ मतलब शहरों में, गाँव के रोडों मतलब रास्ते पर मैंने देखा है। It is not lack of money but a traditional stay barefoot is one explanation। यहाँ पर लेखक कह रही हैं कि यह ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, परंतु वह शायद उनकी परंपरा है ऐसा रहने का। I wondered if this is only an excuse to explain away the perpetual states of poverty। यहाँ पर लेखक का कहना यह है कि जैसे कि वह देखी थी उन बच्चों में, इफ़ दिस इज़ ओनली टू एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, ऐसा कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये उनका कहने का ये केवल पहनावा है, ऐसा उनको कहने का एक केवल बहाना था कि उनके पास वो इतने भी गरीब नहीं थे कि वो एक चप्पल नहीं पहन सकते थे। आई रिमेंबर स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। और जैसा कि किसी ने मुझे एक कहानी बताया था जो कि उडीपी से रिलेटेड था। एज अ यंग बॉय, जैसे कि उडीपी में एक लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। कि एक लड़का था जो कि मंदिर के पीछे एक विद्यालय था जहाँ पर वह जाता था और उस मंदिर में उसके पिता क्या थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ जूट। तो वह क्या करता था, वह उस मंदिर में काफ़ी समय मतलब जैसे कुछ समय के लिए रुक जाता था और जूतों के लिए, एक जोड़े जूतों के लिए वो क्या करता, प्रार्थना करता था। 30 years later आई विजिटेड द टाउन, और उसमें शहर को लगभग और मंदिर को लगभग 30 साल बाद मैं वहाँ पर गई थी। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एयर ऑफ डेसोलेशन, जैसे कि वह गाँव का कोई जैसे कि अस्तित्व नहीं था, जैसे कि वह गाँव बिल्कुल अब अलग हो गया था, या हम कह सकते हैं वह गांव बिल्कुल खाली खाली सा था।
डेसोलेशन का अर्थ यहाँ हुआ खाली खाली। इन द बैक यार्ड, और पीछे, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, देयर वॉज अ रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर। और उसी कह सकते हैं मंदिर के पीछे जो है कि एक पुजारी रहता था, उसके पास में जिसकी कि लाल और सफ़ेद प्लास्टिक का क्या था, चेयर था। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing a socks and shoes arrived panting and threw his school bags on the folded beds। और तब वह वहाँ एक बच्चे को देखती है जो कि ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना रहता है और जूते पहने रहता है, मोजा और जूता पहने रहता है। arrived panting and threw the school, और जैसे कि वह अब मतलब वह पेंटिंग जैसे करने जा रहा था और वह इस दौरान वो अपने बैग को, फोल्डिंग बैट्स मतलब होता है जैसे कि कुछ ऐसे बैट्स होते हैं जिसे आप फोल्ड कर सकते हैं, उस पर वह क्या कर दिया, फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखकर आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड अ गॉडेस व्हेन ही फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। और इस चीज़ को देखते हुए मुझे ज्ञात हुआ कि एक जो दूसरा लड़का था वह भगवान से क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उसे फाइनली और अंततः उसे एक जोड़े जूता मिल गया था। लेट मी नेवर लूज देम, और जैसे कि वो प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये जूता मेरा कभी खोए ना। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जैसे कि प्रेयर और देवी जो थी, जैसे कि जो देवी देवता थे वह उसके प्रार्थना को सुन लिए थे। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज, और जैसे कि प्रीस्ट का जो यंग बॉय था, जिसे नौजवान जो लड़का था, वह अब उसके पास जूते थे। बट मेनी अदर लाइक द रैप पिकर्स का मतलब होता है कूड़े कचरे उठाने वाले। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, और जैसे कि यहाँ पर जो लेखा है थोड़ा कंपेयर कर रही है उन बच्चों से जहाँ वो विजिट कर रही हैं। वह गई थी उडुपी में, जहाँ एक संत रहता है या कह सकते पुजारी रहता है जिसके लड़के के पास जूते रहते हैं, और दूसरी तरफ वह रैक पिकर्स अपने पड़ोसी में जो रैक पिकर्स मतलब कूड़े कचरे उठाने वाले को देखी थी जो अब भी बिना जूते के थे। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा वीडियो